हेलो स्टूडेंट्स, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन टॉप फैक्टर के बेस पे सब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, अच्छी तरह कर लेना वो प्रिपरेशन। चलो देखते हैं। 0.6 ml एसिडिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree centigrade. Calculate the one top factor. मतलब वन टॉप फैक्टर मतलब आपको आई कैलकुलेट करना है एंड द डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के ए कैलकुलेट करना है। तो आपको आई कैलकुलेट करना है और के ए कैलकुलेट करना है। तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो यदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो पहले मैं मोलालिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। यदि मुझको मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मुझको मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो मेरे पास क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है? एसिडिक एसिड। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ओके, एसिडिक एसिड कितना है? 0.6 ml एसिडिक एसिड। तो 0.6 ml एसिडिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट है, एसिडिक एसिड है, वो 0.6 ml है, वो 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, इतना डेल्टा टीएफ गिवन है। ऑब्जर्व्ड आई कैलकुलेट करना है और के एफ कैलकुलेट करने के लिए तो मुझको देखो मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड। तो डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड गिवन है, डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड है 1.06 इज इक्वल टू मास ऑफ एसिडिक एसिड। तो मास ऑफ एसिडिक एसिड कैलकुलेट करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड का वॉल्यूम कितना है? 0.6 ml। तो मास कितना होगा? मास ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू 1.06 मल्टीप्लाई बाई 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ एसिडिक एसिड मिल गया। चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ एसिडिक एसिड मुझको मिल गया 1.06 इंटू 0.06 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एसिडिक एसिड का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो होगा 60 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 1000 ग्राम। तो हमको मोलालिटी मिल गई। तो मोलालिटी क्या मिल गई? 0.0106 मोलालिटी। चलो, मोलालिटी मिल गया। अब मुझको आई कैलकुलेट करना है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो देखो दो मेथड से आप कोई भी एक मेथड कर लो, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं यहां पे, फिर लास्ट में फिर से एक बार कैलकुलेशन करके बता दूंगा। तो मेथड 1 देखो क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। ओके, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, ऑब्जर्व कितना गिवन है? 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 1.86। मोलालिटी हो गई 0.0106 मल्टीप्लाई बाय वन टॉप फैक्टर आई। तो वन टॉप फैक्टर आई की फॉर्मूला बनाते हैं तो आई का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको फॉर्मूला आंसर होता है 1.041। तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू मुझको मिल गई 1.041 वन टॉप फैक्टर आई। एक दूसरी मेथड से भी हम आई निकाल सकते हैं। देखो दूसरी मेथड से आई कैसे निकालेंगे, और तो हम यहां पे आई का फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। जब हम आई यूज नहीं करते तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व हो जाएगा।
सॉरी कैलकुलेटेड, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी आप लगा दो, तो डेल्टा टी एफ आपको कैलकुलेटेड मिल जाए, तो ये फॉर्मूला से जो मिलता है उसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। और आई की फॉर्मूला है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट आपकी वैल्यू गिवन है 0.0205 अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड म्यूजिक को मिल गया, कैलकुलेशन कर लो आई। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में मेथड 2 गिवन है, लेकिन मेथड 1 इजी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, आई हो गया। यदि आपको ये नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में ये मेथड गिवन है कि पहले डेल्टा टी एफ कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड किया, ऑब्जर्व आपको गिवन है, तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, तो आपको मिल जाएगा आई, आंसर सेम ही आएगा। चलो एक बात समझ में आ गई, तो आई हो गया। अब मुझको क्या कैलकुलेट करना है, के ए। यदि के कैलकुलेट करना है तो के के लिए मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी, 11 में पढ़ चुके हैं, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो के के लिए फॉर्मूला है के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो मुझको मालूम है अल्फा, तो अल्फा आपको मालूम होना चाहिए, तो मोलालिटी तो मुझको मालूम है, तो अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो देखो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए भी 2 मेथड है। तो देखो पहली मेथड, तो अल्फा के मेरे पास फॉर्मूला है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा कैलकुलेट करना तो वन टॉप फैक्टर i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो वन टॉप फैक्टर i देखो क्या होगा, तो एसिडिक एसिड का आयोनाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो देखो एसिडिक के लिए वन टॉप फैक्टर i की वैल्यू कितना होता है 1.041, i की वैल्यू है 1.041 माइनस 1 अपॉन n, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, तो कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो अल्फा मिल गया आपको। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, i की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रख दो, आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके, सेकंड मेथड है। आप ए मेथड करना चाहो तो ए मेथड, एक फॉर्मूला बेस पे है, ये थियोरिटिकल मतलब थियोरी के बेस पे है। मेथड 2 देखो, एसिडिक एसिड का आयोनाइजेशन होने से एसिडिक एसिडेट आयन और H प्लस बनता है। मैं गेस कर लेता हूं कि बिफोर डिसोसिएशन एसिडिक एसिड के ए मोल है, तो उसके तो इनिशियली हो गए नहीं। अब डिसोसिएशन हो रहा है, तो ए डिसोसिएशन हो रहा है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या रहेगा, इनिशियली क्या था ए, कितना कंज्यूम हो जाएगा ए अल्फा, तो बचेगा कितना ए माइनस ए अल्फा। यहां पे एक है तो एक ए अल्फा प्रोड्यूस होगा, एक है तो एक ए अल्फा प्रोड्यूस होगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन कितना है ए प्लस 0, तो कितना होगा ए। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है ए माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए अल्फा। समेशन कर दो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा कैंसल, तो ए प्लस ए अल्फा, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा। तो यहां पे हो जाएगा वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा ए 1 प्लस अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितना है ए, तो ए 1 प्लस अल्फा अपॉन ए कैंसल, तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस अल्फा। और वन टॉप फैक्टर आई हमको मालूम है, आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है आगे 1.041, तो आई की वैल्यू रख दो यहां पे 1.041 प्लस 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा मिल जाएगा आपको। तो 2 मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा दो या ये कर लो। आपको टेक्स्ट बुक में ए मेथड गिवन है, लेकिन ये मेथड शॉर्ट मेथड है। आपको टेक्स्ट बुक में दोनों में मेथड 2 गिवन है, लेकिन मेथड 1 शॉर्ट मेथड होती है। ओके, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ के, तो के कैलकुलेशन करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.041, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन इन मोलालिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन इन मोलालिटी हम करेंगे तो मोलालिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.0106 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो मुझको के की वैल्यू मिल जाएगी।
चलो इसमें कुछ डाउट है? चलो देखते हैं। चलो यहां पे देख लो फिर से एक बार। आपको 0.6 ml एसिडिक एसिड गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है। सॉल्वेंट वाटर है 1 लीटर। आई कैलकुलेट कीजिए और के कैलकुलेट कीजिए। तो आई और के कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के कैलकुलेट करने के लिए मुझको पहले मोलालिटी कैलकुलेट करना है और अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मुझको आई भी कैलकुलेट करना होगा। तो आई कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मुझको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। ओके, तो डेल्टा टीएफ से कैलकुलेट करूंगा। तो पहले मुझको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। तो मास ऑफ सॉल्वेंट में कैसे निकालूंगा? देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, आपको वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू मास ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड। तो डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड आपको गिवन है 1.06 मास ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड आपको गिवन है 0.6 ml। तो मास ऑफ एसिडिक एसिड कितना होगा? 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ग्राम मिल गया, इतना ग्राम आ गया। तो रख देता हूं यहां पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एसिडिक एसिड है, उसका मोलर मास होता है 60। मास ऑफ सॉल्वेंट रख दो, मोलारिटी मिल गई। मोलारिटी मिल जाने के बाद मैं क्या करना हूं? आपको वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टीएफ आपको गिवन है वो रख दो, केएफ रख दो, एम रख दो, तो आई आपको मिल जाएगा। अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देख दो। अब मैं सेकंड मेथड नहीं लेता हूं। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई आपको कैलकुलेट है 1.041 माइनस वन। एन क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। तो डिसोसिएशन होने से 2 आयन प्रोड्यूस होता है, तो एन क्या होगा? 2। रख दो वैल्यू। अल्फा मिल जाने के बाद के कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा और सी की वैल्यू रख दो, मुझको के मिल जाएगा। तो देखो ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह, ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर लो, वीडियो ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह देख लो। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खत्म हो जाने के बाद, आपको कंप्लीट समझ में आ जाने के बाद ही आगे बढ़ना है। ओके, तो अभी वीडियो पोस्ट कर लो, ये देख लो अच्छी तरह, एक बार 2 बार लिख दो, फिर आगे आना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमको डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा टी एफ। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH Cl COOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। K और KF की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट आपको क्या गिवन है? CH3 CHCl CH3 CH2 CHCl COOH प्लस वाटर। सॉल्यूट कितना ग्राम है? 10 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 250 ग्राम। चलो Ka और Kf आपको गिवन है, तो Ka आपको मालूम है, Kf आपको मालूम है, और क्या कैलकुलेट करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कैलकुलेट करना है। जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम इंटू आई। तो आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी होगी। डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? मोलालिटी कैलकुलेट करनी होगी। मोलालिटी कैलकुलेट करने के बाद आपको आई भी मालूम होना चाहिए, वन टॉप फैक्टर आई। मोलालिटी केएफ गिवन है, मोलालिटी कैलकुलेट कर लो, आई कैलकुलेट कर दो, तो आप डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो। अब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आई कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फा मालूम होना चाहिए, तब आई कैलकुलेट कर सकते हो। आई अल्फा के लिए आप अल्फा कैसे निकालेंगे? तो बाय द यूज ऑफ द के की फॉर्मूला के यूज करके आप अल्फा निकाल दो, अल्फा से आई निकाल दो, मोलारिटी पहले निकाल दो, मोलारिटी और आई से आप डेल्टा टीएफ निकाल दो। तो चलो हम यूज करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कैसे करते हैं। तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला कैसा है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर हो जाएगा 1000। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट है ना, उसका मास कितना है? 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000,
अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट है ना उसका मोलर मास देखो कितना है 1.225, कैलकुलेशन करते तो 1.225 है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है 250, कैलकुलेशन करो तो मोलालिटी आपको मिल जाती है 0.327 मोलल। तो मोलालिटी आपको मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया आपको। ओके, अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, मोलालिटी मिल गया, अल्फा कैलकुलेट कर लो। चलो, तो K आपको गिवन है ना, तो K की फॉर्मूला K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू एक के कंपेरिजन में बहुत लो होती है, तो हम अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। ऐसे हम 11 में पढ़ चुके, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KC। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KC। आपको K मालूम है और C मालूम है, C कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी, तो K की वैल्यू जो आपको गिवन है वो रख दो। K की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ और जो कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी में जो गिवन है वो रख दो, यहां पे कैलकुलेशन करो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी फॉर्मूला याद रखना, 11 में पढ़ चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KC। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ I, तो I कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा मालूम है आपको, तो मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। अल्फा मैंने कैलकुलेट कर लिया, वन टॉप फैक्टर I कैलकुलेट करना है -1 अपॉन n। अब देखो एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl CH, उसका आयोनाइजेशन होने से H प्लस निकल जाएगा और 2 आयन प्रोड्यूस होगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 आयन प्रोड्यूस होता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 आयन प्रोड्यूस होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। यदि n की वैल्यू 2 है तो रख दो यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 0.0655 इज इक्वल टू I-1, तो I इज इक्वल टू 1.065, तो वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू मिल गई आपको। चल आगे देखते हैं, तो आपको अल्फा मिल गया, I मिल गया। अब देखो, तो अब मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की वैल्यू है 1.86, मोलालिटी है 0.3827, वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू है 1.065, मल्टीप्लीकेशन कर दो हमको डेल्टा TF मिल जाएगा 0.65 केल्विन। डेल्टा TF की वैल्यू मिल गई, तो वही कैलकुलेट करना था। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, तो अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर लो। ओके, तो देखो मेरे को क्या गिवन है, 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास हमने उसका कैलकुलेट कर लिया, Cl का 3.5, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60, नाइट्रोजन का 1, तो इतना आ जाएगा। मुझको K और KF गिवन है, डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, तो मैंने सोचा डेल्टा TF की फॉर्मूला है KF इंटू M इंटू I, तो मुझको पहले मोलालिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और I कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकता हूं। अब I कैलकुलेट करने के लिए मुझको पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मुझको K गिवन है, तो K से मैं अल्फा निकाल दूंगा, I निकाल दूंगा, फिर वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला यूज किया, इसमें वैल्यू सबकी गिवन है, रख दिया, तो मोलारिटी मिल गई। अब K से अल्फा कैसे निकालूंगा, तो आपको याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KC। K की वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन मैंने मोलालिटी में कैलकुलेट कर लिया है, उसकी वैल्यू रख दो, अल्फा मिल गया। अब अल्फा से I निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, बहुत इजी है। और डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I, रख दो वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, स्कूल के एग्जाम में भी देखेंगे, तो यही क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो अच्छी तरह कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसके बेस पे।